अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिकली एनालाइज चीज़ों को नहीं कर पाएंगे और यही एबिलिटी चाहिए होती है कि चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज किस तरह करना है, चीज़ों को लॉजिकली, रैशनली और प्रैग्मेटिकली किस तरह आप लोगों ने अपने आर्गूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करना है, और यही चीज़ तो चाहिए होती है। सीएसएस नॉलेज का इम्तिहान नहीं है। सीएसएस जो है, पीएमएस जो है, ये स्किल का इम्तिहान होता है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन की बात कर लेते हैं और इनको ज़रा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्रिटिकल एनालिसिस होता क्या है, फिर उसके मुताबिक इस एग्जांपल को मैं ढालता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है जी। किसी भी चीज़ को सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियस पर्सपेक्टिव, उसका कोई आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव है, स्ट्रेटेजिक है, ग्लोबल है, नेशनल है, सोशल है, सारे पर्सपेक्टिव को बताना, दिस इज़ क्रिटिकली एनालिसिस। इस चीज़ को कहते हैं कि आपने चीज़ को क्रिटिकल एनालाइज कर दिया। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जब यूएस ने कदम रखा अफ़गानिस्तान के अंदर, तो बहुत से अफ़गान के रहने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर आए। पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हो गया। पाकिस्तान का जो है इधर रेफ्यूजी इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया, जॉब्स के मसले हो गए, यहाँ पे जो है एमिशंस हमारी ज़्यादा होंगी, हमारे और मसले मसाइल ज़्यादा होंगे। ठीक है। जॉब डिस्प्लेसमेंट हमारे बहुत लोगों की हुई। ठीक है। और एक पूरी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, पता नहीं चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। एक पूरा फैब्रिक डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। एक कॉमन मैन की अप्रोच रखा करें ना। आप घर के 8 अफराद हैं और आपके घर के अंदर 25 अफराद और आ गए हैं मेहमानों के तौर पे, तो फिर आपके घर में क्या होगा ये आप खुद देख लें। ठीक है। एक कॉमन मैन की तरह सोचा करें। सेकंड नंबर पे आप लोगों का आता है इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या, कैसे करेंगे ज़रा सोचें। अगर हमारी अफ़गानिस्तान के साथ डील हो जाती है, यार आर्गुमेंट अपना रखा करें। ये चीज़ें बुक्स में नहीं होती, खुद सोचा करें, खुद उसके सारी डायमेंशंस निकाला करें। इसे क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं हम। ठीक है। अगर हमारी अफ़गानिस्तान के साथ डील हो जाती है तो हमारा उनके साथ जो ट्रेड पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। जैसे हमारा उनके साथ ट्रेड पोटेंशियल बढ़ेगा तो ज़रा ऊपर नज़र डालें, वाखान कॉरिडोर है। हम वाखान कॉरिडोर को क्रॉस करके हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं। हम सेंट्रल एशिया तक पहुंचेंगे तो पाकिस्तान अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एनर्जी की जो नीड्स हैं, पाकिस्तान अपनी उस एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक एक्सेस हासिल कर सकता है और पाकिस्तान को वहाँ से चीप ऑयल मिल सकता है। ठीक हो गया, लो प्राइसेस पे। पाकिस्तान जो है कासा 1000 का यहाँ पे हवाला दें। ठीक है। पाकिस्तान वो प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट कर सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे रिलीजियस पर्सपेक्टिव दें कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कई हिस्टोरिकल प्लेसेस, हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर हैं, उधर के लोग यहाँ आना चाहेंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाना चाहेंगे, तो एक जो है ना, एक रिलीजियस जो है वो एस्पेक्ट यहाँ पे आता है। और उसके बाद टूरिज़्म की बात आती है कि जब अफ़गानिस्तान से लोग यहाँ पे आएंगे तो एक टूरिज़्म पोटेंशियल पाकिस्तान का बूस्टअप होगा। पाकिस्तान का बलूचिस्तान का हवाला दें, जीबी का हवाला दें, यहाँ पे आप लोग केपीके के हवाले दें। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान के अंदर जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का हवाला दें। ठीक है। और पाकिस्तान को अपनी टूरिज़्म पोटेंशियल पे भी काम करना चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान को टूरिज़्म जो है वो पॉलिसी देनी चाहिए। ठीक हो गया। और पाकिस्तान का टूरिज़्म पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद ज़रा एक और पर्सपेक्टिव से अब 3-4 डिस्कस करते हैं, 5 और डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान का इस्लामिक वर्ल्ड के सामने जब हम मुस्लिम कंट्री के साथ जो है वो रिकॉन्सिलिएट करेंगे, ठीक हो गया, और हमारा जो है आइडेंटिटी इन इस्लामिक वर्ल्ड वो बूस्ट अप होगा। ठीक हो गया। एक पता चलेगा कि जी इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में अलाइन हो रहे हैं। ठीक है। तो हमारा एक इमेज जो है वो बूस्ट अप होगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है आप लोगों के लिए। देखिएगा कैसे, इन केस अगर इंडिया रिटेलिएट करता है, इंडिया रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान के पास स्टेप बैक करने के लिए बफर जोन हो, पाकिस्तान के पास पीछे जो है एक बैरियर हो। ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान के पास पीछे बैरियर है, ठीक है, तो पाकिस्तान सैंडविच स्टेट नहीं बनेगा। अगर इंडिया भी, पाकिस्तान गैरिसन स्टेट है,
पाकिस्तान का जो नेबर है वो ट्रमाइलिंग सिचुएशन में, ठीक हो गया। तो इंडिया इधर से रिटेलिएट करता है, इधर से हमारा टेररिज्म का इशू चल रहा है, पाकिस्तान तो सैंडविच स्टेट बन जाएगा। पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को ये मेजर चैलेंज है। इंशाल्लाह आगे मैं फॉरेन पॉलिसी पे जो है 2025 के अंदर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी को जो मेजर चैलेंजेस हैं इसको लाजमी तैयार करें आप लोग, ठीक है। और अभी हम पाकिस्तान अफेयर के लिए 30+ डायमेंशंस भी करने वाले हैं, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, ठीक हो गया। उसके बाद पाकिस्तान जो है उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग कर सकता है, पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म में जो है वो अप्रोच अपनी ला सकता है, पाकिस्तान चाइना को बूस्ट अप कर सकता है। चाइना अगर ईरान और सऊदी अरेबिया को के दरमियान मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चाइना मीडिएटर का रोल क्यों नहीं प्ले कर सकता? ठीक है, सोचना है आप लोगों ने। ये चीज़ें बुक्स में नहीं हैं, ठीक है, ये चीज़ें बुक्स में नहीं हैं, कहीं नहीं मिलेंगी, आप लोगों को ढूंढ के देख लें। उसके बाद एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दें कि ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज जो है बिल्डअप होगा, यूएस का यहाँ पे आना, चाइना का यहाँ पे आना, बड़ी पावर्स का यहाँ पे आना, और पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप होगा ग्लोबली कि पाकिस्तान जो है एक जो वर्ल्ड चैलेंज है, और ओवरऑल साउथ एशिया के अंदर भी पाकिस्तान का जो है एक इमेज बिल्डअप होगा। साउथ एशिया को भी टेररिज्म के चैलेंजेस हैं, और पूरे रीजनल, अब ये रीजनल पर्सपेक्टिव पे आ गया, ग्लोबल भी आ गया, ठीक हो गया, कि पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप होगा कि एक रीजनल चैलेंज को टैकल करने में पाकिस्तान जो है वो अपने स्टेप जो है आगे आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद सोशल फैब्रिक यहाँ पे बेहतर होगा। KPK के लोग जो कि इतनी यहाँ शादतें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा, पारा चिनार के अंदर क्या हो रहा है आप लोग देख लें, आए दिन जो है ब्लास्ट हो रहा है, वो बलूचिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए पाकिस्तान को स्टेप बैक करना चाहिए। सर एक चीज़ लें और उसे तमाम वेज के अंदर देखें, ठीक हो गया, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। आए ज़रा बात करते हैं दूसरी। मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, आज सारी बात करके जाते हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं कहता हूँ ज़रा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ज़रा पानी की इम्पोर्टेंस बताएं, इसको ज़रा क्रिटिकली एनालाइज तो करें। क्या कहेंगे कि पानी नहाने के काम आता है या पानी पीने के काम आता है? सर ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। आप अब करना क्या है देखें। अब पानी की इम्पोर्टेंस बताने के लिए सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि कहीं भी अगर वॉर होती है सबसे पहले पानी बंद किया जाता है। चलें रिलीजियस एग्जांपल ना दें, हो सकता है अच्छा ना लगे, ठीक है, या एग्जामिनर है, ठीक है, रिलीजियस एग्जांपल ना दें तो इसराइल पैलेस्टाइन की एग्जांपल तो दे सकते हैं। पहली बात आ गई। दूसरी बात बताएं कि वाटर बिल्ड्स सिविलाइजेशंस, पानी जो है वो सिविलाइजेशंस बना जाता है। कैसे? पहली एग्जांपल, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, पीछे बेस क्या थी? वाटर, ठीक। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, पीछे क्या था? इंडस रिवर, ठीक हो गया। और इजिप्ट को अगर किसी बात पे फ़ख्र था तो वो एक ही चीज़ थी, नाइल रिवर। सर इस तरह ब्रॉडली चीज़ों को आप लोगों ने लेना है, ठीक है। और ये आप लोगों का ऐसे भी आ गया था कि वाटर बिल्ड्स सिविलाइजेशंस, ठीक है, हमने करवाया था बच्चों को ये तैयार। इस तरह ब्रॉड वे के अंदर चीज़ों को आप लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है जी। पेपर के अंदर आप लोगों का कोई भी स्टांस हो, ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों ने स्टांस कौन सा लिया है, मैटर ये करता है, क्वेश्चन ये है कि वेदर यू हैव द एबिलिटी, कि आपके अंदर एबिलिटी है टू सब्सटेंशिएट योर आर्गूमेंट लॉजिकली, रैशनली एंड प्रैग्मेटिकली। ठीक हो गया जी, उम्मीद है कि ये मसला आप लोगों का हल हो गया होगा। थैंक यू।